एक्सेल 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स फार्मूलों का उपयोग करना। यहाँ हमारे पास एक डेटा है जिसमें एम्प्लॉइज की कुछ डिटेल्स दी गई हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं काउंट फंक्शन का उपयोग करना। काउंट फंक्शन सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करने के काम आता है, ये अल्फाबेट्स को काउंट नहीं करता है। मान लीजिए हम काउंट करना चाहते हैं कि यहाँ पर इस कॉलम में कितनी वैल्यूज डली हुई हैं। उसके लिए यहाँ नीचे हम काउंट फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले लगाएंगे इक्वल टू का साइन, फिर टाइप करेंगे काउंट। यहाँ से काउंट पर डबल क्लिक करेंगे। अब हमें इस कॉलम की वैल्यूज काउंट करना है, इसलिए हम इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर आंसर आ गया है। यहाँ पर अभी 2 सेल्स ब्लैंक थे, उसको इसने काउंट नहीं किया है। केवल जिन सेल्स में वैल्यूज थी उन्हीं को काउंट किया है। अगर आप चाहते हैं कि सेल में चाहे नंबर्स लिखे हों या अल्फाबेट वो काउंट होकर के आ जाएं, तो उसके लिए काउंट ए फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। उसके लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन, फिर टाइप करेंगे काउंट ए। ये हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हम अल्फाबेट लिखे हुए और नंबर लिखे हुए इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ इन दोनों कॉलम्स में जितने भी अल्फाबेट्स और नंबर लिखे हैं वो यहाँ पर काउंट होकर के आ गए हैं। अगला फॉर्मूला है काउंट ब्लैंक। इस फॉर्मूले की मदद से आपके डेटा में कितने सेल्स ब्लैंक हैं आप वो जान सकते हैं। उसके लिए हम फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल्स टू, उसके बाद हम टाइप करेंगे काउंट ब्लैंक। ये यहाँ पर आ गया, इस पर डबल क्लिक कर देंगे और अब रेंज चुनेंगे। जितने सेल्स में से हमको ब्लैंक सेल्स ढूंढना है उतने हम चुन लेंगे। ये हमने इतना डेटा चुन लिया है और अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए जो हमने रेंज चुनी थी उसमें 3 सेल्स ब्लैंक हैं। अब हम पहले इन ब्लैंक सेल्स को भर देते हैं। अपने रजिस्टर में देख करके हम यहाँ पर प्रेजेंट है एब्सेंट वो डाल देंगे। और अब हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सा एम्प्लॉई वीक में कितने दिन प्रेजेंट रहा, कितने दिन एब्सेंट रहा। तो उसके लिए हम काउंट इफ फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले इक्वल्स टू का निशान। अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे काउंट इफ। ये देखिए इस लिस्ट में नजर आ रहा है, इस पर डबल क्लिक कर देंगे। ये फॉर्मूला यहाँ आ गया। सबसे पहले हमको चुनना है रेंज। तो रेंज में हमको चाहिए ये मंडे से लेके सैटरडे तक के दिन, मतलब पूरा हफ्ता। इन 6 दिनों में से कितने दिन वो प्रेजेंट रहा ये हम देखना चाहते हैं। तो हमने ये सेल्स चुन ली हैं। अब कॉमा लगाएंगे। अब हमको चुनना है क्राइटेरिया। हम देखना चाहते हैं कि एम्प्लॉय कितने दिन प्रेजेंट रहा। उसके लिए हम कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखेंगे P। ये हमने कोटेशन मार्क्स के अंदर P लिख दिया। अब ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए हमारा जो पहला एम्प्लॉय है वो कितने दिन प्रेजेंट रहा वो यहाँ पर आ गया है। वो 6 में से 5 प्रेजेंट रहा। इसको हम यहाँ से ड्रैग करेंगे तो सभी सेल्स पर ये अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको पता करना है कि कोई एम्प्लॉय कितने दिन एब्सेंट रहा तो वो भी आप पता कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला हमको लगाना है, बस यहाँ पर हम P की जगह पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यानी कोटेशन मार्क्स के अंदर A लिखेंगे। अब इसको हम यहाँ से ड्रैग कर देंगे तो सारी सेल्स पर ये अप्लाई हो जाएगा। तो ये काउंट इफ फॉर्मूले की मदद से हमने पता कर लिया कि कौन सा एम्प्लॉय कितने दिन प्रेजेंट रहा और कितने दिन एब्सेंट रहा। अभी हमने आपको काउंट इफ फॉर्मूले का उपयोग बताया जिसमें हम एक कंडीशन लेते हैं। अब हम आपको बताते हैं
कि अगर हमको एक से ज़्यादा कंडीशंस के रिजल्ट देखना हो तो उसके लिए काउंट इफ्स फॉर्मूले का उपयोग कैसे करेंगे। इसके लिए हम एक नया डेटा ले रहे हैं। ये शीट 2 पर हमने एक डेटा ले रखा है। अब इसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं और साथ ही टोटल मार्क्स स्टूडेंट्स को कितने मिले हैं ये भी दिया हुआ है और कितना परसेंटेज मिला है ये भी दिया हुआ है। यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि कितने लड़के हैं जिन्होंने 60% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं और ऐसी कितनी लड़कियां हैं या कितनी छात्राएं हैं जिन्होंने 60% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। तो सबसे पहले हम उसके लिए यहाँ पर अब हम लगाएंगे काउंट इफ्स फॉर्मूला। इक्वल्स टू का निशान लगाया। अब हम टाइप करेंगे काउंट। ये काउंट टाइप करते ही यहाँ नीचे आपको लिस्ट मिल जाती है। यहाँ पर काउंट इफ्स पर डबल क्लिक करें। ये फॉर्मूला आ गया है। सबसे पहले हमको क्राइटेरिया रेंज 1 चुनना है। तो पहला क्राइटेरिया हमारा है स्टूडेंट है वो मेल है या फीमेल। तो हमने ये वाला कॉलम चुन लिया है। अब कॉमा लगाएंगे और अब हमको क्राइटेरिया 1 चुनना है। अब चूंकि इस कॉलम में से हमको अभी जो देखना है कि कितने छात्रों ने 60% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए यहाँ पर हम चुन लेंगे बॉय, फिर कॉमा लगाएंगे। अब हमको क्राइटेरिया रेंज 2 चाहिए, वो है परसेंटेज। तो हम इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे। अब हमारा जो क्राइटेरिया 2 है वो ये है कि 60% से ज़्यादा अंक कितने छात्रों को मिले हैं। उसके लिए कोटेशन मार्क ओपन करेंगे, उसके अंदर हम ग्रेटर देन का निशान लगाएंगे और फिर लिखेंगे 60 और ये हमने कोटेशन मार्क क्लोज कर दिए। अब हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमको जवाब मिल गया है कि 3 छात्र ऐसे हैं जिनको 60% से ज्यादा अंक आए हैं। अब हमको ढूंढना है कि कितनी छात्राएं हैं जिन्होंने 60 से ज्यादा प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। वापस से हम काउंट इफ्स का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज वापस से हम गर्ल बॉय वाली चुनेंगे। ये कॉलम हमने चुना। अब कॉमा लगाएंगे। अब हमारा क्राइटेरिया 1 है छात्राएं, इसलिए यहाँ पर हम गर्ल वाला कोई भी सेल चुन लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। अब क्राइटेरिया रेंज 2 हमको सिलेक्ट करनी है, तो ये हम परसेंटेज वाला कॉलम सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और 60% से ज्यादा अंक वाली छात्राएं हमको ढूंढनी है, इसलिए कोटेशन मार्क ओपन करेंगे, ग्रेटर देन का निशान लगाएंगे, 60 लिखेंगे, कोटेशन मार्क क्लोज कर देंगे और फिर ब्रैकेट लगा के एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ गया है काउंट इफ्स फॉर्मूला लगा करके कि ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनमें से 3 लड़के हैं यानी 3 छात्र हैं जिन्होंने 60% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं और 2 लड़कियां हैं यानी 2 छात्राएं हैं जिन्होंने 60% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। तो इस तरह से एक से ज्यादा कंडीशंस का रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आप काउंट इफ्स फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। MS Excel 2016 के इस अध्याय में आपने काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स फॉर्मूलों का उपयोग करना सीखा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें। हमारी नई वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें।